हुआ है एक कार्य पूरा करने में ए बी को कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हैं सर। ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता का आपको रेशियो दे रखा है। कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता में कह रहा है ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। मतलब अगर मैं ए ए बी को 1 मान लूँ तो ए को कितना लगता है समय? 2। और कह रहा है तो सी से 3 गुना। अब सी का 3 गुना करोगे 2 में तो ये फ्रैक्शन में जाएगा, इसलिए आप क्या करिएगा, सी की वैल्यू को मान लीजिएगा पहले 1, तो इसका सी की वैल्यू को आप अगर 2 मान लें, देखना यहीं पे सी की वैल्यू को अगर आप 2 मान लें तो ए को काम कितना लगता है? 2 3 6 यानी 3 गुना 6। तो इसको आधा, बी को लगता है आधा यानी 2 गुना, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है सर, आ गया ठीक ये है, तो। अब ये आ गया। अब इसके बाद बस यही आपका क्वेश्चन था, हो गया। अब आगे आपसे कहा है एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले काम कितने दिन में करेगा? मतलब ये कार्य क्षमता तो आपको मिल ही गई। अब कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम करें और 2 दिन में काम कर लेते हैं। अच्छा, तीनों मिलकर काम कर कितना पाते हैं? ए 6 काम कर पाता है, बी 3 कर पाता है और सी 2 इस कर काम कर पाता है। पाते हैं। 6 3 9 2 11 काम एक दिन में, 2 दिन में कितना कर लेंगे? 22 काम। यही 22 को। 22 जो है यही कुल कार्य हुआ, है ना। अब इसी 22 यूनिट काम को अगर बी बोल रहा है अकेला करे तो बी का कार्य करने की क्षमता क्या है? 3 यूनिट। 3 की से हिसाब से करेगा तो 3 से कर देंगे, 3 सते 21, 1/3 दिन इसको लग जाएंगे। सर मेरा ऑप्शन ये तो उत्तर आ रहा है, लेकिन सर ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मैंने डाउट था। मेरा उत्तर यही आ रहा है, मैंने डाउट किया हुआ है मार्क। नहीं तो फिर इसका, हाँ ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन आपका आंसर तो यही आना चाहिए ना। 6 से करोगे तो 3 सते 21, यानी ए के हिसाब से भी नहीं ऑप्शन है। 6 दूनी 12, 11 दिन होता तो ऑप्शन नंबर सी से कर लेते। आपका ऑप्शन में मिस्टेक दिया हुआ है, या तो ठीक है ऑप्शन सर। में आप मिस्टेक करेंगे या फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि लॉजिक ही सेम हो रहा है ना वहाँ पे। सर। आप अपने सर मतलब एक क्वेश्चन में मिस्टेक एक होने की वजह से अपना वो थोड़ी ना, लॉजिक थोड़ी ना गलत कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, 42 नंबर, ये बताना। 42 नंबर इसी में है। नहीं सर, जब अभी सेंड किया मैंने, आपने एक और सेंड किया, देखना। 1 मिनट, ये सेंड किया हुआ है आपने। वो कह रहे हैं बी और सी मिलकर किसी कार को 12 15 और ए बी ए बी सी। सी। ओके, 12 15 और एक बार रीड कर देना, मैं फटाफट नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। आ, करा है ए, 1 मिनट यार, ए बी और सी। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 15 दिन में और सी 20 दिन में। 20 दिन में कर पाता है। आगे क्या दिया हुआ है? तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ओके ओके, परंतु बस देखो यहीं पे पहले आप क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आ आपका जाएगा। 60 हो जाएगा, और 60 यही आपका कुल कार्य हो जाता है। हम्म, आगे बोल दिया 12 पंजे में 60, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद अकेला सी उसे कार्य पूरा करता है। ओके, बताओ कार्य कुल कितने दिनों में हुआ? अब देखो कि ए ने कार्य छोड़ दिया है, कितने दिनों बाद वो नहीं इसने बताया हुआ है, लेकिन कह रहा है उसके 3 दिन बाद जो है बी कार्य छोड़ देता है और सी उसे 2 दिन में पूरा करता है। 2 दिन बाद जो है ए कार्य हो जाता है। तीनों मिलकर आरंभ करते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद
परंतु कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता अगर मैं, ठीक है, 3 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं इन्होंने दिया हुआ है कि ये टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। सर एक्स मान के करे भी नहीं हो रहा है, ये मानो ए कोई एक्स दिन में छोड़ देता है बंदा। नहीं, इसको पीछे से किया जाता है। मान के चलो इसने बताया होता कि कुल काम इतने दिनों में हो रहा है, तो हम सी को स्टार्टिंग से एंड तक ले लेते, और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा तो उससे 3 दिन पहले हम बी को ले लेते, तो तभी ये इसको करना संभव था। 1 मिनट रुकना थोड़ा, क्योंकि बता देता है ना कि आखिरी में टोटल काम इतने दिनों में हो रहा है, तो हम एक सी तो स्टार्टिंग से एंड तक कर रहा है, तो स्टार्टिंग से एंड तक का हम कैलकुलेट कर लेते, फिर उससे 3 दिन पहले तक बी को काम करा देते। अब जितना बचा हुआ काम वो तीनों ने किया होता, काम देख लेते कितना बचा हुआ है और बस हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखो ऐसे कह रहा है कि उसके बाद उसके बाद 2 दिन बाद सी अकेला उसे पूरा करता है और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। देखना ये है कि अगर मैं इसको कह रहा, देखो आखिरी के 2 दिन तो सी ने काम किया, समझना, आखिरी के 2 दिन सी ने अकेला काम किया, तो एक दिन में सी 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 6। और इससे 3 दिन पहले तक किसने किया है, बी ने भी काम किया है ना। बी प्लस सी ने 3 दिन पहले तक किया है, तो 3 दिन किया है ना, 3, और बी और सी एक दिन में कितना मिलकर कर रहे हैं, 4 3 7, तो 7 तियां 21 काम ये कर देंगे। 21 और 6 27 काम तो हो जाएगा, और काम टोटल 60 यूनिट करना था। 60 में से 27 को घटा दें तो अभी बचा हुआ काम हमारे पास 33 यूनिट है। ये 33 यूनिट किसने किया होगा, ये तीनों ने मिलके किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ ए इन्होंने तीनों ने मिलकर किया होगा। अब तीनों की कार्य क्षमता कितनी, 5 4 9 3 12 यूनिट, तो 12 से अगर मैं भाग दे दूं तो 12 दूनी 24, और कितना बचा, 6 3 9, 3 से पहले कर दो आप, रुक जाओ, 3 से काट देते हैं तो कट जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 एकन 3, 3 एकन 3, 4 से करेंगे, 4 दूना में 8, 3/4, और पहले कितना दिन लग गया था, 3 और 2, 2 और 3 5 दिन पहले लग गया था, तो 5 और 2 7 सही, 3/4 दिन। ये आंसर आ रहा है क्या, आंसर यही आ रहा है। अच्छा समझ में आ गया क्या, आंसर आ गया। आपको आखिरी से करना है, देखो सीधा नहीं आया तो बताओ मैं रिपीट कर दूं, तो रिपीट कर सकते हो आप। ओके। देखो समझो ये बात, इसने सीधा ऐसे कर लेना है, 30 बताना सर, बाकी समझ में है। सी हाँ सी हाँ, से सी। देखो इसको आपसे करना है, बोल दिया है इसने कि 1 मिनट, आखिरी के जो है, आखिरी में ये ए जो है स्टार्टिंग से ए बी सी तीनों स्टार्ट करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने स्टार्ट किया काम, लेकिन ए कितने दिन बाद छोड़ के चला गया हमें नहीं पता, मान के चलो कुछ दिन किया होगा काम, लेकिन बी जो है ए के छोड़ने के 3 दिन बाद तक काम कर रहा है, और 3 दिन बाद बी भी लेफ्ट कर गया। उसके बाद सी जो है आखिरी 2 दिन में काम कर ले रहा है, यानी आखिरी 2 दिन में, आखिरी के 2 दिन अगर सी काम कर रहा है तो आखिरी के 2 दिन में सी ने कितना काम किया, 3 की स्पीड से 6 काम। अच्छा आखिरी के 2 दिन से थोड़ा ऊपर और बढ़ जाओ, क्योंकि आखिरी के 2 दिन के साथ थोड़ा ऊपर जाओगे तो वो जो 3 दिन किया हुआ है उसने ना काम करा, 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है, तो वो जो 3 दिन का गैप है उस 3 दिन में बी और सी ने मिलकर के किया होगा नहीं किया होगा, क्योंकि ए तो लेफ्ट कर गया पहले, और उस 3 दिन में ए और बी ने, मतलब बी और सी की स्पीड कितनी है, 4 और 3 7,
हाँ 7 की स्पीड से 21 6 27 काम ये कर देंगे, 27 6 33 काम हो जाएगा आखिरी के 5 दिनों में। आखिरी के 5 दिनों में जो है वो 33 काम हो जाएगा। किसने किया होगा? बी और सी ने मिल करके। अभी टोटल काम 60 करना था, 60 में से 33 तो बी और सी ने कर दिया, अभी बचा हमारे पास 27 काम था। और इस 27 काम को जो है कौन करेगा? ये तो साथ मिलके किया होगा ना तीनों ने, जी सर। है ना। और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 4 9, 5 4 9 और 3 12, है ना। तो 12 से इन 12 की स्पीड 3 से कर लोगे। नहीं, गलत कर दिया क्या? अच्छा 27 काम तो हो पाया है ना, साथ ही 21 है ये, 21 6 27 काम हो पाया था, सॉरी। 7 की स्पीड से बी और सी करेंगे तो 21 6 27 काम हो पाया था। करना था 60 काम, 27 हो गया, अभी बचा कितना था? 33 काम। 33 इस काम को बी और ए बी सी तीनों ने मिलकर 5 4 9 3 12 की स्पीड से करेंगे। 3 चक्कू 12, 3 एक्कन 3 एक्कन 11/4 को करोगे तो 2 सही 3/4 दिन आएगा। और स्टार्टिंग में 5 दिन तो लग ही गए थे, तो 5 प्लस 2 सही 3/4 को करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 7 सही 3/4 दिन, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, यू मोस्ट जी। तो इस प्रकार से आपको अर्निंग जनरेट होती है। और लास्ट में आपसे बोलता है कि हाउ वाज कॉल एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं ये रेट कर रहा हूँ, राइट। तो अपना मतलब इस कॉल के रिकॉर्डिंग आपकी कैसा अनुभव रहा। आगे कह रहा है हाउ वुड यू रेट बाबू एकेडमी, मतलब जिस स्टूडेंट को पढ़ाया वो आप उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। हाँ हैं, तो हमने 5 स्टार दे दिया। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन हमारे लिए इजी था, बस इतना करने के बाद सबमिट रिव्यू कर देते हैं, हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम फिलो पे टीच करते हैं। अब ये देख पा रहे होंगे, अगर मैं पूरा होम पेज, ये देखो फिर से कॉल्स, आप लोग कहते हो कॉल्स नहीं आती हैं, देखो कितनी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब ये होम पेज देखो, ये आता है यहाँ पे इतना मैंने इस तक आज तारीख तक, यानी आज की तारीख है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल तक मैंने 5704 रुपये की अर्निंग की। और इसमें बेनिफिशियल ये होता है कि जब आप किसी बंदे को रेफ़र करते हो, जैसे दिनेश ने जितना भी कमाएंगे उसका 10% मिलेगा, राजकुमार, ये सब स्टूडेंट को अगर लॉगिन करा देते हो तो वो भी पैसा आपको मिलता है। तो वो देखो 10-10 रुपये जो देख रहे हो, अब ये देखो कितना टाइम आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इस प्रकार से ओके, थैंक यू। आपका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड करिए और टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आपके पास 1 घंटे का टाइम, आप 1 घंटा दीजिए, अपना जेब खर्च तब भी निकाल लेंगे आप, ठीक है। हर महीने की 1 तारीख को आपको सैलरी दे दी जाती है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।